नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग अभी यूपी पीसीएस आरओ को टारगेट करते हुए रिवीजन कर रहे थे और इस रिवीजन के क्रम में एक हम लोग हिंदी का रिवीजन कर रहे थे और हिंदी में 2 टॉपिक आपको करा दिया गया है। एक तो विलोम शब्द, ठीक है, टॉपिक नंबर 1 और दूसरा आपको जो है परिवाची शब्द। एक वीडियो में पूरा एक जो है टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और कंप्लीट कर भी रहे हैं। ये सीरीज आप सभी के एग्जाम में जो आगामी एग्जाम होने वाला है, चाहे आरओ की बात करें या जहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है, जो 6 टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सीरीज अलग कैसे है? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे केवल आरओ का पीवाईक्यू हम लोग नहीं देखने वाले हैं। यूपी के जो भी आज तक यूपी में एग्जाम हुआ है, जहाँ हिंदी पूछा जाता है, जहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है, सारे एग्जामों का कलेक्शन है। साथ ही साथ जैसे उत्तराखंड पीसीएस हो गया आपका, झारखंड पीसीएस वगैरह, जहाँ हिंदी पूछा जाता है, उन सारे एग्जामों का इस टॉपिक से एक बेहतरीन सा कलेक्शन है। और आफ्टर एग्जाम के बाद हम इसका रिव्यू भी करेंगे आपके एग्जाम के अगले दिन। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न, एटलीस्ट जो है 20% प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चूँकि इसी सीरीज में आप देख पा रहे होंगे, जो लोग भी इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है एज इट इज रिपीट करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है और हम अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास करते हैं कि आप सभी के एग्जाम में हमारा क्या योगदान हो सके। इसके अलावा पैरेलली एक बात और आप ध्यान देंगे कि अभी आरओ का एग्जाम में महज कुछ ही दिन शेष है, अप्रॉक्स 10 दिन शेष है। तो वैसे में जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, और रिवीजन में यहाँ पे करंट अफेयर का भी रिवीजन कराया जा रहा है। तो करंट अफेयर में जो है एमसीक्यू के माध्यम से पूरे 1 साल का करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है आपका राष्ट्रीय खबर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, बजट, साथ साथ आपको खेल संबंधित ये सब टॉपिक करा दिया गया है। कुछ टॉपिक यहाँ बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक को करा देंगे तो ये आपका करंट अफेयर का सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र मैगजीन से वन लाइनर वगैरह घटना सार से हम लोग देखें। बाकी घटना चक्र मैगजीन जैसे हम कराएंगे एक दिन जो है मैराथन क्लास के माध्यम से, ठीक है। बाकी अभी जो है समय का थोड़ा उपलब्धता नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम मैक्सिमम मैक्सिमम आप सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। रोज करंट अफेयर हिंदी वगैरह का जो है वीडियो, अभी साथ साथ यूपी स्पेशल का एक दिन भी जो है हम लोग रिव्यू किए थे और वहाँ से भी देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। तो अभी जो है हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखने वाले हैं, तत्सम तद्भव। चूँकि आपको पता है आपके एग्जाम में 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 10 प्रश्न में आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो ओएमआर सीट ले लें, नहीं तो एक से नंबरिंग कर लेंगे और एक एक प्रश्न का आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। एक आध प्रश्न का छोड़ दे तो बाकी आपको प्रश्न बिल्कुल जो है ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ऐसे में अपना टेस्ट भी कर सकते हैं और एक बेहतर रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कि आरओ का ग्रुप जो है आपका, टेलीग्राम ग्रुप या ज्ञान सम्मान वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको अभी जो अभी तक यहाँ आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज कराया गया है, उसके अलावा 10 टेस्ट उपलब्ध कराया गया है। तो उसको आप रियल टाइम में जाके टाइमर के साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके और अपना जो है एक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है बेहतर सा आपको अपने से प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देखने का उतना महत्वपूर्ण जो है ये आप सभी के लिए नहीं रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप सभी जो है उसको रियल टाइम में अटेम्प्ट करें। कुछ टेस्ट और मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ तक कि मेंटोरशिप प्रोग्राम की बात है, तो इसमें भी आज से आपको टेस्ट मिलना उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे 60 टॉपिक हो चुका है, ठीक है। अभी ये देखिए अस्वस्थता हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी आपको जो है कोशिश करेंगे तो यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए और बीपीएससी को टारगेट करते हुए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है बिल्कुल सब, ये प्रोग्राम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। व्हाट्सअप ग्रुप, जो इंटरेस्ट होंगे वो लोग जो है जाके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाला हुआ है। तो उसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, आंसर की भी, और उसका डिस्कशन भी आने वाला समय में होगा आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब प्रोग्राम था। बाकी आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे रिवीजन वगैरह करने के पर्पज से, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं, पॉलिटी का, साइंस में फिजिक्स का, इकोनॉमी का, ये सब रिवीजन भी कराया गया है। तो जाके आप मैराथन क्लास के माध्यम से ये सब रीजनिंग का, कुछ लोग जो एक आध लोग कमेंट किए थे कि रीजनिंग का वीडियो, तो रीजनिंग का एक वीडियो ऑलरेडी मैराथन क्लास के माध्यम से कराया गया है, उसको जाके आप देख लें। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आपका फीडबैक कोई कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, अब चैनल पे जाएंगे, लाइव सेक्शन में आप जाएंगे जहाँ लाइव लिखा हुआ है और एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाएंगे, सारा आपको वीडियो जो है सीक्वेंस में उपलब्ध होगा। चलिए, तो एक एक प्रश्न को करते हैं। ये सब प्रोग्राम था और इसमें 4 वीडियो और जो है आएगा आपका, और ये हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी एक हमारा ईमानदार प्रयास होता है आप सभी के लिए कि आपके एग्जाम में जो है मैक्सिमम हेल्प हो सके, ठीक है। देखिए, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है?
तो देखिए पहले तो तत्सम शब्द होगा, बाद में तद्भव होगा। तो आपको देखना है इसमें कौन सा गलत है। जैसे छत्र छत है, चैत्र चैत, चक्र चक्का, पत्र पर्ण, तो इसमें असंगत यानी गलत युग्म होगा। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डी ही बनेगा। ठीक है, पत्र पत्रण। ठीक है, तत्सम तद्भव का युग्म यहाँ पे बताना था। पत्ता जो है आपको तत्सम शब्द है, पत्र या पर्ण। ठीक है, तो पत्ता तत्सम है और ऐसे में ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सही था। ठीक है, यहाँ पे दोनों शब्द ही क्या दे दिया आपको, तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप एक और बात याद रखेंगे कि पत्ता का तत्सम शब्द क्या होता है। तो पत्ता का पत्र या पर्ण लिखा रहे, तत्सम शब्द होता है पत्ता का। देखिए बाकी ये तत्सम है छत्र, छत्र का क्या होता है छत। चक्र देखिए तत्सम शब्द है, चक्र का क्या होता है आपका चक्का, चक्का तद्भव। कुछ मैं लेक्चर के आखिरी में आपको रूल भी बताऊंगा तत्सम तद्भव से रिलेटेड, जो आप डायरेक्टली अपने एग्जाम में जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक लेक्चर को देखेंगे। चैत्र, चैत्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका चैत क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए तो ये सब है। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 देखें। ये देखिए यूपी पीसीएस सीसेट 2022 का प्रश्न था ये आपका यूपी पीसीएस जो है माइंस इंस्पेक्टर 2022 का प्रश्न है। कौन सा शब्द जो है आवा, आवा का तत्सम रूप है, अपाक है, आग, आओ या अग्नि। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा यहाँ पे, आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अपाक। याद रखेंगे आवा का तत्सम रूप क्या बन जाएगा आपका, अपाक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आवा का तत्सम रूप क्या होता है, अपाक होता है। ठीक है, जबकि देखिए अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा अग्नि का। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे आम है, हाथ, दूध या काष्ठ। देखिए जहाँ आपको ये स दिखता है, ठीक है, तो मैक्सिमम सब तत्सम ही होता है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा काष्ठ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं क्लियरली, आम है और आम ये क्या है, तद्भव रूप है। आम का तत्सम क्या होता है, आम्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काठ है आपका, और काठ का तत्सम रूप क्या होता है आपका, काष्ठ बन जाता है। हाथ देखिए, हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त। दूध, दूध का आपका दुग्ध बन जाएगा। ठीक, तो ये सब तत्सम तद्भव का पेयर है। अगला देखिए, आदर्शिका का तद्भव शब्द है, इसका तद्भव बताना है आदर्शिका का। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आदर्शिका का बन जाएगा आरसी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आँच, आँच का अर्ची होता है। ठीक है, ये सब तद्भव है। अरसी, अरसी क्या है, तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप आदर्शिका होता है अदरक। अदरक आपका तद्भव है और इसका तत्सम रूप आदरक होता है। ठीक है, आदरक, तो अदरक का क्या होता है, आदरक होता है। ध्यान रखेंगे आरसी का, आदर्शी का, आज का अर्ची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अहेर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, अहेर क्या है, तो ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है आपको, अखेट होता है। ठीक है, अखेट, तो अखेट का जो है तद्भव क्या होता है, अहेर। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन में और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाकी नेक्स्ट देखेंगे तो उपलब्ध है, उपलब्ध क्या है, तत्सम रूप है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तद्भव उलाहना, उलाहना। ठीक है, आभीर, आभीर तत्सम रूप है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अहीर, आभीर का अहीर। एकत्र, एकत्र का क्या बन जाएगा आपका, इकट्ठा। तो एकत्र तत्सम रूप है और इसका तद्भव हो जाएगा इकट्ठा। निम्नलिखित में से चंद्रिका, चंद्रिका का तद्भव शब्द है। देखिए चंद्रिका का तद्भव शब्द पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, चंद्रिका का चांदनी। ठीक है, चंद्रिका का चांदनी हो जाएगा। देखिए तो चंद्रिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, चांदनी। अच्छा, चांद का तत्सम रूप क्या होता है आपका, चंद्र होता है तथा चिकना। ठीक है, देखिए चांद्र का तो
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे। चांद का ही चंद्र होगा, ठीक है। और चिकना का जो है आपका चिक्कण होगा, ठीक है। तो चांद्र का आपसे ये चांद क्या हो गया, तद्भव रूप। और देखिए मूल जो शब्द होता है वही आपका तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो चंद्र तत्सम शब्द है, उसका चांद तद्भव रूप है। चिक्कण का जो है चिकना हो जाता है। अगला देखिए, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे दिए विकल्प में कौन सा जो है गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आद्रक गीला है, आदित्यवार इतवार है, उद्गलन उगलना, उद्घाटन उघाड़ना। तो यहाँ पे आपको गलत युग्म ढूंढना है। देखिए अदरक अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, और देखिए प्रश्न रिपीट हुआ कि नहीं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्रश्न देखे थे। अदरक का क्या बनता है, अदरक। तो ऐसे में तो क्लियरली गलत हो गया। बाकी देखिए सारा युग्म सही है। आदित्य वार का होता है इतवार, आदित्यवार का। उद्गलन, उद्गलन का उगलना होता है आपका। उद्घाटन, उद्घाटन का उखाड़ना होता है, उखाड़ना, ठीक है। अदरक अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सब देखे थे। अदरक का तद्भव क्या हो जाएगा, अदरक। जहाँ तक कि गीला का बात है, तो गीला जो है आर्द्र का तद्भव रूप है, ठीक है। तो आर्द्र का तद्भव रूप गीला है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए आरो यारो का प्रश्न है। इसमें तत्सम तद्भव का जो है एक कौन सा शुद्ध जो है युग्म है, ये ढूंढना है आपको। इक्षिका छाछ है, ईख इक्खु, उद्वर्तन उपटन, गोमय गोबर। देखिए, अच्छा जिनको मान लीजिए स्पीड स्लो लग रहा होगा, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.25 करके, आप देख लेंगे, ठीक है, या 1.5, जहाँ भी आप कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करते हैं। देखिए छाछ का तत्सम शब्द जो है आपको छछिका होता है। छाछ का छछिका, यहाँ पे इक्ष दिया है, तो ये तो आपको गलत हो गया, ठीक है। ईख का यहाँ पे इक्खु दिया है, तो ध्यान देंगे ईख का तत्सम रूप इक्षु होता है, ठीक है। ईख का क्या होता है, इक्षु। तो ये भी आपका युग्म क्या हो गया, गलत हो गया। उद्वर्तन उपटन, ठीक है, ये सही है आपको। गोमय का गोबर। तो यहाँ पे ए और बी आपका, अब कभी कभी ऐसा एग्जाम में हो जाता है, यहाँ पे दो दो ही असंगत है, तो ए और बी दोनों ही असंगत है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख भी सकते हैं, ठीक है। छाछ जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा, छछिका। तो छछिका जो है तत्सम हो जाएगा, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, छाछ, ठीक है। इक्षिका या ईख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका, इक्षु, ठीक है। तो इक्षिका लिखा रहे या ईख लिखा रहे, दोनों का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, इक्षु हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इक्षु, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं प्रश्न। तत्सम और तद्भव, यानी पहला आपका तत्सम शब्द होना चाहिए, दूसरा इसमें भी आपको गलत युग्म पहचानना है, ठीक है। देखिए सुघट है, सुघड़, ज्ञातिगृह, नयहर, पर्णशालिक, पनसारी, प्रतिवेशी, मवेशी, ठीक है। इसमें देखिए गलत आपका युग्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवेशी है, और प्रतिवेशी का यहाँ मवेशी लिखा हुआ है। प्रतिवेशी का क्या होता है आपका, पड़ोसी, ठीक है। तो ये आपका सही युग्म होता, तो ये तो गलत हो गया। बाकी सब सही है, सुघट का सुघड़, पर्ण्य सलिक का पनसारी, ज्ञातिगृह का नयहर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिवेशी जो है, प्रतिवेशी का तद्भव रूप क्या होता है, पड़ोसी। इनमें तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है, कि तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ सेठ है, अरहट रहट, कंकती कंघी, मिष्ट मीठा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला जो है शब्द होना चाहिए वो तत्सम होना चाहिए, और दूसरा तद्भव होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये कंकती क्या है, तत्सम शब्द है आपका, कंकती। और कंघी क्या हो गया, तद्भव रूप हो गया, ठीक है। बाकी देखिए श्रेष्ठ और सेठ, ये भी युग में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये नहीं, ये श्रेष्ठ लिखा है ना, श्रेष्ठी होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, श्रेष्ठी का जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप सेठ होता है, ये तो आपको गलत युग्म हो गया। अरहट रहट दिया है, अरहट नहीं अरघट होता है, अरघट का रहट होता है। मिष्ट मीठा दिया है, मिष्ट
मीठा। तो ये ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत युग्म है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं हम लोग। तो याद रखेंगे कंकती जो है, कंकती का क्या होता है, कंघी होता है। ठीक है, कंकती एक तत्सम रूप है, कंकती का कंघी बनता है। ठीक है, बाकी देखें, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का क्या बनता है आपका, सेठ बनता है। वहाँ श्रेष्ठ ऑप्शन में दिया हुआ था। अर्घट दिया हुआ है, ये भी क्लियरली गलत है। अर्घट नहीं, अर्घट का यहाँ पे रहट दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्घट का आपको तत्सम रूप है और ये तद्भव है। ठीक है, फिर है मिष्ट, तो मिष्ट का मीठा होता है, ये तो भी सही दिख रहा है यहाँ पे आपको। इसमें पूछा क्या गया था, सही युग्म पूछा गया था। तत्सम तद्भव का ही तो युग्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है अरघट, अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। देखिए यहाँ पे अरहट लिखा हुआ है, अरहट हट है, अरघट होता है, बिल्कुल ये गलत ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिष्ठा है, ठ, मिष्ठा है, और मिष्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए मिष्ट ये ट होता है, मिष्ट का मीठा होता है, ये भी गलत था। ठीक है, पहला वाला तो क्लियर गलत ही था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 11 देखते हैं। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म पहचानना है इसमें। देखिए नक्षत्र नखत है, पकवान पकवान है, गृद्ध गिद्ध, अवश्याय ओष। यहाँ पे डी ही ऑप्शन करेक्ट है, अवश्याय ओस। ठीक है, अवश्याय कौन सा शब्द है आपका, तत्सम, ओस क्या है, तद्भव। ठीक है, देखिए नक्षत्र जो है ये गलत लिखा हुआ है, नक्षत्र लिखा हुआ है, नक्षत्र होता है नक्षत्र, तो नक्षत्र का आपका नखत बनता है। ठीक है, पकवान होता है, पकवान का पकवान होता है, तो ये शब्द गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गृद्ध, ये गृद्ध का गिद्ध होता है, तो ध्यान देंगे ये जो है लिखने के दृष्टिकोण से ये सब गलत है। ठीक है, तो ध्यान से इस सब को याद रखेंगे। देखिए निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म यानी सही युग्म कौन सा होगा, खरपट खोपड़ी, शक्तु सत्य, पर्यंक पलंग, कोटक घड़ा। करेक्ट ऑप्शन आप सभी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्यंक जो है ये तत्सम शब्द है और पलंग जो है ये तद्भव है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखेंगे पर्यंक का क्या बनता है, पलंग। अब देखिए शक्तु था, शक्तु, शक्तु का सत्तु होता है, जबकि वहां पे सत्य लिखा हुआ था, तो वैसे में गलत था। शक्तु सत्य, और सत्य का सत्य क्या है, तत्सम शब्द है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो शक्तु और सत्य ये तो दोनों आपको तत्सम शब्द ही दे दिया था। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं सत्य जो है क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका सच जो है तद्भव हो जाएगा। घोटक, घोटक का घोड़ा होता है, ना कि घड़ा, वहां पे घड़ा दिया था। और घट, घट का घड़ा बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे घट का घड़ा बनता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है इसमें। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है देखना है। देखिए पहले तो होना चाहिए आपका तत्सम शब्द, और फिर होना चाहिए तद्भव। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखें, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले श्रेष्ठी था, श्रेष्ठी का सेट बनता था, क्लियरली गलत हो गया, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है, उपाध्याय, उपाध्याय का ओझा होता है, तद्भव। अग्निष्ठ, अग्निष्ठ का अंगीठा होता है, अग्निष्ठ का। और आद्रक का भी हम लोग थोड़ी देर पहले अदरक होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, देखिए ये प्रश्न रिपीट किया कि नहीं अभी यहीं पे। ठीक है, तो देखिए ओझा, ओझा क्या है, ये तद्भव रूप है। तो उपाध्याय जो तत्सम है, तो उपाध्याय का ओझा बनता है, श्रेष्ठी का सेठ, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका का अंगीठी। ठीक है, आद्रक का जो है अदरक हो गया। अग्निष्ठ, अग्निष्ठ अगर होगा तो अंगीठा होगा। ठीक है, अंगीठा होगा अग्निष्ठ का, और अग्निष्ठ का होगा तो अंगीठी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म बताइए, तद्भव और तत्सम का। ठीक है, देखिए तद्भव तत्सम में हम लोग देखते हैं, कौड़ी कपारदिका है, अपाहिज अपादहस्त,
ओश अवश्य, गेहूं, गेहूं। देखिए ये प्रश्न भी आपका यहाँ पे रिपीट किया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि ओस जो है औश शाय, ओस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो औसाय का ओस ही बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ही बै। ठीक है, बाकी देखेंगे तो ये कौड़ी है, कौड़ी, कौड़ी का है यहाँ पे कपर्दिका है। कौड़ी का क्या है, कपारदिका लिखा हुआ था यहाँ पे, ये कपर्दिका होता है, तो ये सही है। अपाहिज, अपाहिज का आपका अपहा दस्त होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपाहिज का अपहा दहस्त लिखा हुआ है, जबकि अपहा दहस्त होता है। अपाहिज का ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपा, देखिए ध्यान से देंगे तो यहाँ पे आपा लिखा हुआ है, जबकि अपा होता है। ठीक है, अपा दहस्त। देखिए ऐसा भी इनकरेक्शन जो है, इनकरेक्ट देखने को मिलता है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, अपाहिज का अपा दहस्त होता है, ना कि आपा दहस्त। ओस है तो ओस का तो बिल्कुल करेक्ट है, औशाय ही होता है, औशाय। गेहूं का क्या होता है आपका, तो गोहुम नहीं होता है, गोधूम होता है, गेहूं का गोधूम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से तद्भव और तत्सम का कौन सा अशुद्ध है, यानी तीन तो करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखिए ये रिपीट किया नहीं किए हैं, ये ऑप्शन, ये ओस है, ओस का औशाय, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो काढ़ा है क्वाथ, ये भी करेक्ट है, काढ़ा का क्वाथ। उबटन, उबटन का उर्ध्वतन, ये भी सही है। रहट अरहट, देखिए तो ये रहट अरहट जो है बिल्कुल गलत है। रहट का क्या था, अरघट था, रहट का अरघट था, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली आप देख भी सकते हैं, रहट का अरहट बिल्कुल यह शुद्ध है। रहट का क्या बनता है, अरघट, अरघट। तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक जो है युग्म अशुद्ध है, यानी गलत युग्म कौन सा है। देखिए अंग रक्षक है अकछोट, करेक्ट है ये। ग्रंथि गरगर, एकादश गोपाल, अमेय आदरक, तो अदरक का अमीय होगा नहीं, बिल्कुल आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। अदरक तत्सम शब्द है, आपको पता ही है, तो अमीय जो है बिल्कुल नहीं होगा। अमीय का तत्सम अमृत होता है। अदरक कितना बार रिपीट किया अभी, तो बिल्कुल इनकरेक्ट था यही। ठीक है, ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो जैसे देख के आप टिक कर सकते थे, तो देखिए आमिये, आमिये का क्या बना, अदरक। ठीक है, आमिये का अदरक बिल्कुल ही गलत है। आमिये का क्या बनता है, आमिये का तत्सम जो है अमृत होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अमृत, अमृत जो है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आमिये। आमिये जो है का तत्सम जो है अमृत ही होगा, ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द के किस समूह का शब्द है, इसमें हिंदी शब्द समूह का है, संस्कृत है, ये तो इजिली आप लोग बता सकते हैं। तत्सम जो है संस्कृत ही, देखिए हिंदी का मूल भाषा क्या है, संस्कृत ही है, तो ऐसे में तत्सम शब्द का समूह जो है संस्कृत ही है। तत्सम, तत् प्लस सम, यानी उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी के अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में हम लोग प्रयोग उसको किए रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे हम लोग अग्नि इस्तेमाल करते हैं, उच्च, कृषक, आम्र। ठीक है, देखिए यूपीपीसी यही जो है 2013 का है, एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन शब्द जो है वर्ण संकर कोटि का नहीं है। यहाँ पे देखिए रेल यात्रा है, राजमहल, पानदान, स्कूल मास्टर। देखिए वर्ण संकर का नहीं पूछा गया है, वर्ण संकर शब्द कौन सा होता है। ठीक है, तो जहाँ दो दो आपको भाषा, जैसे एक अंग्रेजी हम मिला दें, एक हिंदी मिला दें, ठीक है, तो वर्ण संकर हो जाएगा। तो इसमें देखिए स्कूल और मास्टर लिखा हुआ है पहला वाला, ये वर्ण संकर का बिल्कुल नहीं है। स्कूल और मास्टर दोनों अंग्रेजी भाषा है, तो ये वर्ण संकर नहीं होगा। बाकी देखिए रेल यात्रा में क्या है, रेल और आपको यात्रा है, रेल तो अंग्रेजी है, यात्रा हिंदी है। पानदान है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो पान जो है हिंदी शब्द है, और दान जो है ये आपका उर्दू शब्द हो जाएगा। ठीक है, राजमहल, ठीक है, तो ये इसमें राजमहल में राज देख रहे हैं और एक महल देख रहे हैं,
तो राज तो हिंदी है और महल आपका अरबी शब्द है, तो ये सब वर्ण संकर है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन इसमें था, तो इसको ध्यान में आप चाहे तो नहीं रख सकते हैं। अगला देखिए, रेल यात्री किस कोटि का शब्द है? अब ये आप बता सकते हैं। ये रेल मंत्री है, क्या ये संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या विदेशज है? देखिए, क्लियरली आप बता सकते हैं, रेल मंत्री जो है कैसा शब्द है? रेल रेल अंग्रेजी शब्द है, और मंत्री कैसा शब्द है? हिंदी है, तो ये संकर ही है। ठीक है, जहाँ दो भाषाओं का मिलान करके और एक नया जो है वर्ड बनता है, ये संकर ही शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, रेल रेल अंग्रेजी शब्द है, जबकि मंत्री जो है ये हिंदी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंकज शब्द किस शब्द का भेद का उदाहरण है? पंकज। ठीक है, तो ये पंकज को देखेंगे, तत्सम है, तद्भव है, देशी है या योगरूढ़ है? अब देखिए, ऐसा प्रश्न तो आपके आर के एग्जाम में पूछने का चांसेस कम है, फिर भी इसको एक आध प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि तत्सम कौन है, तद्भव क्या है, लेकिन ऐसा प्रश्न भी बनाया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़। ठीक है, देखिए पंकज, आप देखेंगे यहाँ पे, तो पंक प्लस ज, पंकज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कीचड़ से उत्पन्न। ठीक है, तो ये योग रूट शब्द है आपका, योग रूट। जैसे जलज, लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, चक्रपणी। ठीक है, तो ये योग रूट शब्द होते हैं। किस शब्द को हम लोग योग रूट शब्द बोलते हैं? ठीक है, जिससे अर्थ पे हम लोग विचार करते हैं तो समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा का विशेष अर्थ का परिचायक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। देखिए, पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए पूछा गया उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स द्वितीय प्रश्न 2015। तत्सम शब्दों का जोड़ी नहीं है, कर्म, विद्या है, मत्स्य, मृग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, दधी भात लिखा हुआ है। ठीक है, भात क्या है? ये तद्भव रूप है। ठीक है, ये तद्भव रूप है, और बाकी देखेंगे तो बाकी सब जो है तत्सम शब्द का ही जोड़ी है, जैसे मत्स्य हो गया या मृग हो गया, कर्म, विद्या, ज्ञान, क्षेत्र। ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि दधी और भात लिखा है, तो देखिए यहाँ पे भात क्या है? ये तद्भव रूप है। ठीक है, तत्सम रूप जो है उदन, उदन होता है। बाकी देखें कर्म, कर्म का विद्या, यहाँ पे ज्ञान, क्षेत्र, मत्स्य, मृग, ये सब तत्सम ही है। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? अवगुंठन। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स का प्रश्न पूछा गया है, अवगुंठन जो है ये तत्सम शब्द है, और बिल्कुल इसका अर्थ पूछा जा रहा है, यानी तद्भव आपसे एक तरह से पूछा जा रहा है, तो घूंघट ही होता है। अवगुंठन का क्या बनता है? घूंघट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका यही बन जाएगा। तो याद रखेंगे, अवगुंठन क्या है? तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? घूंघट। प्रश्न संख्या 23 देखें, ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत या प्रकृत से विकृत हो गया, यानी चेंज हो गया है, तो उसे हम तद्भव ही बोलते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, पारद है, ये तत्सम शब्द है, पारद का क्या बनता है? पारा। कारवेल है, कारवेल का करेला। कर्पूर तत्सम शब्द है, कपूर बन जाएगा। प्रस्तर पत्थर हो जाएगा आपका। पक्ष पंख बन जाएगा। उदरतन आपका उपटन हो जाएगा। तो ये देखिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे इन सब शब्दों को। ये आरो आरो का प्रश्न है आपका, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण यानी गलत है। ठीक है, पहला तो आपको शब्द तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए। देखिए, धृत है घी, तो करेक्ट है। त्वरित, त्वरित का तुरंत, ये भी क्या है? सही है। तिक्त, तीता, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका गलत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ही है, उट्र, उट लिखा हुआ है, यही क्या है? आपका गलत युग्म है। देखिए, ऊंट का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका? उष्ट्र हो जाएगा। उष्ट्र का आपका ऊंट बनता है, ना कि उट्र का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब इसमें सही है। तिक्त, तीता बिल्कुल सही है। त्वरित, तुरंत, धृत का
घी, और ऊंट का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया आपको कि निम्नलिखित जो है तत्सम तद्भव शब्दों में त्रुटिपूर्ण यानी गलत, ठीक है। तो पहला तो तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव। देखिए, अभी हम लोग देखे थे गोमय, गोमय का गोबर देखे थे पहले से हम लोग, बिल्कुल ही करेक्ट है। क्षीर, खीर, शपत्नी, शौत, सारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। पर्यंक, पटरी, यही क्या है आपका, गलत है, ठीक है। पर्यंक का क्या हम लोग पढ़े थे, पलंग, थोड़ी देर पहले पढ़े थे इस शब्द को। पर्यंक का क्या होता है आपका, पलंग होता है, ना कि पटरी होता है। बाकी सब तो सही है, गोमय का गोबर, ठीक है। क्षीर का खीर ही बनेगा। शपत्नी, शपत्नी का आपका शौत ही बनेगा, सही है सब यहाँ पे। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म में त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत। पहले तत्सम और तद्भव होना चाहिए। अच्छा देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, कभी कभी तद्भव तत्सम का पेयर पूछ सकता है। देखिए, वचन वैन है, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा, तो इसमें त्रुटिपूर्ण यानी गलत ही ढूंढना है। देखिए, बचन बैन, ये सही है, ठीक है। पुराण का पुराना, तो पुराण तत्सम है, पुराना सही है, ठीक है। गंभीर गहरा, ये भी सही है। कपाट कपड़ा, ये क्या है आपका, सही नहीं है। कपाट का क्या होता है आपका, कपड़ा नहीं होता है, किवाड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ही गलत था, आप देख सकते हैं। देखिए, ऐसे आपका जो है प्रिपरेशन जो है शानदार, एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। देखिए, वचन, तत्सम तद्भव में वचन का वैन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पुराण का पुराना होता है, पुराण का पुराना। गंभीर का गहरा, ठीक है। कपाट में देखेंगे तो ये देखिए, कपाट का किवाड़, कपाट का किवाड़ बनता है। वैसे कपड़ा का तत्सम शब्द क्या है, तो करपट होता है, कपड़ा का आपको करपट बनता है, जबकि कपाट का किवाड़ बनता है। तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी इसमें भी गलत है। देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे, धृत का तो घी होता है, धृत तत्सम शब्द है, घी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्षीर, खीर ये भी करेक्ट है। दुग्ध दूध ये भी करेक्ट है। तो दही, दही बिल्कुल ही क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, दही का क्या होता है आपका, दधी होता है, तो दही का क्या बनेगा, दधी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्षीर का क्या बनता है, खीर, बिल्कुल करेक्ट है। दुग्ध का दूध ही होगा। धृत का घी। दही का क्या होता है, दधी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म इसमें सही पहचानना है, ठीक है। तो पहले तत्सम शब्द होना चाहिए, फिर तद्भव होना चाहिए, ध्यान देने योग्य बात ये है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, बी, अक्षवाट का अखाड़ा हो जाएगा। तो सही युग्म क्या हो जाएगा, अक्षवाट का अखाड़ा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये भी रिपीट किया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ईख का इक्षु होता है, ईख का क्या होता है, इक्षु होता है, तो ये तो गलत हो गया। देखिए, आदरक है, कितना बार रिपीट किया, आदरक, यहाँ पे आदरक का अदरक होता है, ठीक है। तो ये आदरक का अदरक होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। महुक, महुआ, ये भी क्या है आपका, इनकरेक्ट है। महुआ का तत्सम जो है मधुक होता है। चलिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होगा, देख लीजिए। तो अक्षवाट तत्सम रूप है, और इसका तद्भव क्या होता है, अखाड़ा, ठीक है, करेक्ट है। बाकी देखिए, महुआ, तो महुआ तत्सम रूप है, महुआ का मधुक होता है, महुआ का क्या बनता है, मधुक, ठीक है। अदरक है, अदरक का क्या होता है आपका, आदरक, तो वहां पे आदरक लिखा था, इनकरेक्ट था। ईख का क्या बनता है आपका, इक्षु, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन है, इसमें अशुद्ध ढूंढना है आपको, ठीक है। दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, कपूत, सपूत, तो इसमें अशुद्ध कौन है तत्सम की दृष्टि से, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, कपूत सपूत,
ठीक है। कुपुत्र सुपुत्र हो जाएगा। बाकी जो है तत्सम की दृष्टि से सही है, जैसे तत्सम शब्द होना चाहिए आपका, तद्भव नहीं होना चाहिए, दोनों तत्सम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दीक्षा है, परीक्षा, दोनों तत्सम शब्द ही है। शुकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये सारा क्या है, तत्सम शब्द है। जबकि कपूत सपूत देखेंगे तो ये तत्सम शब्द नहीं है। कुपुत्र सुपुत्र हो जाता है आपका तत्सम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 30। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुपुत्र सुपुत्र ये तत्सम का पेयर होता है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही युग में पहचानना है इसमें। देखिए, तो यहाँ पे प्रश्न में सी ही आंसर हो जाएगा, अर्घट रहट। ये भी देखिए हम लोग यहाँ पे रिपीट किया कि नहीं, अर्घट का रहट। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अर्घट का क्या बनता है आपका, रहट बनता है। ये अर्घट कैसा शब्द है, तत्सम है, रहट आपका तद्भव है। बाकी देखिए लोहकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चलिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लोहकार लोहार, लोहकार नहीं होता, लौहकार होता है। लोहकार नहीं, लौहकार का लोहार बनता है। और यहाँ पे लाख है, तो लाख का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है। यहाँ पे देखिए क्लियरली गलत लिखा है, दिख ही रहा है आपको, मिष्ट का मीठा होता है। ठीक है, तो मिष्ट क्या है, तत्सम शब्द है, मीठा इसका तद्भव रूप है। लक्ष्य का, लक्ष्य क्या है, तत्सम, और इसका लाख हो गया तद्भव। लौहकार का लोहार बना, और अर्घट का क्या बना, रहट। ये यूपीपीसीएस सेट का प्रश्न है आपका। कौन सा शब्द तत्सम इसमें नहीं है, ठीक है, ये बताना है। देखिए क्षेत्र, ये तत्सम शब्द है। वानर और चूर, यहाँ पे खार, ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खार जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये खार कैसा शब्द है, तद्भव है। ठीक है, खार का तत्सम क्या होता है, छार होता है। ठीक है, तो छार जो है ये तत्सम रूप होता है, और इसका तद्भव क्या होता है आपका, खार। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द तो सही है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है आपका, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव अगर पूछा जाएगा तो खेत हो जाएगा, क्षेत्र का खेत। बानर जो है तत्सम रूप ही है, बानर का बंदर हो जाता है तद्भव। छूर, छूर का आपका खूर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे छ का जो है ख बन रहा है। ठीक है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा, तो आवा का तत्सम रूप पीछा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपाक। और देखिए ये भी यहाँ पे रिपीट किया आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे आवा का तत्सम रूप क्या होगा, अपाक हो जाएगा। अग्नि का तो आग बनता है। चलिए अगला देखते हैं, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी ही बन जाएगा, हाथी। तो हाथी का तत्सम रूप है। ठीक है, तो हाथी, हस्ती जो है किसका है, हाथी का तत्सम रूप है। हाथी क्या हो गया, तद्भव हो जाएगा। अच्छा, हस्त तत्सम है और इसका हाथ तद्भव हो जाएगा। हारी, हारी का क्या बनता है, हार बनता है। हास्य, हास्य का क्या बनता है, हंसी। हास्य तत्सम है और हंसी इसका तद्भव हो गया। चौथा का तत्सम शब्द क्या बनेगा, चौथा का तत्सम क्या बन जाएगा आपका, चतुर्थ ही बन जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा का जो है तत्सम रूप क्या बन जाएगा आपका, चतुर्थ। बाकी देखें तो चौपाया, ये तद्भव है। चतुष्पद का क्या हो जाता है आपका, चौपाया बन जाता है। चतुष्क का चौक होता है, चतुष्क। चतुष्काठ चौखट होता है, चतुष्काठ का क्या हो जाता है, चौकट। यहाँ देख रहे हैं स का ख बना हुआ है। ठीक है, जो चतुष्काठ का चौकट हो जाता है। बाकी याद रखेंगे, चतुर्थ का चौथा, चतुष्क का चौक। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। टेस्ट सीरीज वगैरह भी हिंदी का बहुत सारा कराया गया है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लोग जाकर वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 35 है यहाँ पे, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द पूछा गया है, तो घोटक ही बन जाएगा। घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक। ठीक है, बाकी देखें तो ये अश्व हो गया आपका, बाजी, तुरंग, ये सब परिवाची है। ठीक है, हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़े हुए थे। घोड़ा का जो है परिवाची शब्द अस्त भी अश्व होता है, तुरंग और बाजी, ये सब क्या है इसका, आपका परिवाची यानी समानार्थी शब्द है। घोटक क्या है इसका, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा इसमें तत्सम। देखिए तो जोगी है, जोवन, जमाई,
यवन, यही हो जाएगा ऑप्शन डी ही यहाँ पे आपका। देखिए यवन शब्द जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि जोगी है, जोवन, जमाई, ये सब तद्भव है। ठीक है, जोगी का तत्सम अगर पूछा जाता तो योगी बनता है। ठीक है, योगी बन जाता आपका तत्सम रूप। देखिए जोबन का तत्सम रूप आपका यवन हो जाता, जमाई का जामित्री, जामित्री जो है तत्सम रूप हो जाता है। तत्सम शब्द इसमें ढूंढना है। देखिए पंख है, पंगत, 15, पंक्ति, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पंक्ति। ठीक है, देखिए पंक्ति क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, पंक्ति का तद्भव क्या हो जाता है, पंगत, याद रखेंगे। तो पंक्ति का तद्भव आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, पंगत। ठीक है, नेक्स्ट है पंख, और 15 और पंगत ये सारा तद्भव ही है। ठीक है, आपको तत्सम पूछा गया था तो पंख, 15, पंगत ये सब तद्भव है। पंक्ति का क्या बन जाता है आपका, पंगत। अटारी का तत्सम पूछा गया, अटारी, अटारी का तत्सम आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अटालिका। ठीक है, देखिए तो अटारी एक जो है आपका तद्भव शब्द है। अटारी क्या है, तद्भव है। तत्सम इसका क्या होता है, अटालिका, अटालिका। ठीक है, याद रखेंगे। तो अटारी का अटालिका, इसमें तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। गलत पूछा गया है, कौन सा है भाई बताइए। देखिए प्रिय, प्रिया है, चुल्ली, चूल्हा, खर पर खपरा, शक्तु, शत्तु, ये तो करेक्ट है। शक्तु का शत्तु, खर पर खपरा ये भी करेक्ट है आपका। चुल्ली, चूल्हा, ऑप्शन यही क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था, कौन सा जो है गलत है। तो प्रिय, प्रिया लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। प्रिय का तद्भव जो है पिय होता है। ठीक है, तो प्रिय का, प्रिय ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है आपका, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा पिय, पिय हो जाएगा या पिया हो जाएगा। ठीक है, प्रिय का पिय या पिया, ना कि प्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूपीपीसीएस जो है सी सेट, ये यूपीपीसीएस यही का प्रश्न था। देखिए प्रिय का पिया जो है बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा, पिय या पिया। ठीक है, बाकी सब देखें तो इस सबको भी ध्यान रखेंगे। शक्तु का सत्तु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्सम शब्द ढूंढना है कि कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। ठीक है, दही है, गयंद, ग्राहक, जीर्ण, तो ऑप्शन बी ही आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीर्ण क्या है, तत्सम शब्द है। जीर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा आपका, जीना या पुराना हो जाएगा। ठीक है, बाकी दही, यहाँ पे गाहक, गयंद, ये सब तद्भव है। दही का हम लोग तत्सम क्या पढ़े थे अभी, दधी। ठीक है, गयंद, गयंद का जो है गजेंद्र हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे गाहक, तो गाहक का क्या बन जाएगा आपका, ग्राहक, तो ये गाहक का ग्राहक बन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो जीर्ण का तत्सम शब्द है, और जीर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, जीना। दही, दही का क्या बन जाएगा, दधी, गाहक का ग्राहक, गयंद, गयंद का गजेंद्र। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अगहम का तत्सम रूप, अग्रहायण है, अगहण है, अग्रहायण है, या अग्रहाशन है। देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए ही बन जाएगा, अग्रहायण। ठीक है, तो अगहन का याद रखेंगे, अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अगहन का अग्रहायण। अगहन हिंदू पंचांग का महीना है, सभी को पता ही है। ठीक है, तो अग्रहण का अग्रहायण याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है ये पूछा गया है। उच्छाह, उजला, उल्लू, या ओष्ठ, तत्सम शब्द पूछा गया है। बिल्कुल ही आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ क्या है आपको, तो ये तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे होठ जो है तद्भव रूप है, और इसका तत्सम क्या होता है, ओष्ठ। ठीक है, उच्छाह, उच्छाह का जो है आपका उत्साह बन जाएगा। ठीक है, तो उच्छाह का जो है उत्साह बन जाएगा। उजला, उजला का तत्सम उज्जवल हो जाएगा। उल्लू का उल्लुक बन जाएगा। उल्लू का तत्सम रूप क्या होगा, उल्लुक।
ठीक है, होठ का ओष्ठ बन गया, उच्छा का उत्साह, उजला का उज्जवल, उल्लू का लुक। अगला प्रश्न है परिवा। परिवा का तत्सम क्या होगा? देखिए, परिवा का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। याद रखेंगे तो परिवा का तत्सम रूप है प्रतिप्रदा। ठीक है, हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रतिपदा। तो याद रखेंगे परिवा का क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। बांका। बांका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बांका। तो देखिए, बांका का तत्सम बक्र बन जाएगा। याद रखेंगे, बांका का क्या हो गया? बक्र। कौन सा तत्सम शब्द इसमें नहीं है, यानी तत्सम जो है नहीं है, पूछा गया है। पतन, पीटक, प्रहार, ये पनसारी भी ही ऑप्शन हो जाएगा। पनसारी क्या है? तत्सम नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पंसारी कैसा शब्द है? ये तद्भव रूप है और तत्सम इसका पर्ण्य सालिक होता है। पर्ण्य सालिक याद रखेंगे। बाकी पढ़ना जो है ये तो तद्भव है। पतन, पतन का क्या हो जाता है? पढ़ना। पतन शब्द क्या है? पतन आपको तत्सम शब्द है। पीटक, पीटक भी तत्सम है और पिटारा इसका तद्भव हो जाता है। प्रहर, प्रहर भी आपको तत्सम रूप है और इसका पहर जो है तद्भव हो जाएगा। प्रहर, पहर, पिटक, पिटारा। अगला प्रश्न देखिए, उलाहना। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए, उलाहना शब्द का तत्सम रूप यदि पूछेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपालंब। ठीक है, उलाहना का क्या हो जाएगा? उपालंब। तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उपालंब। पत्थर का तत्सम पूछा गया है, तो ऑलरेडी इसमें से कुछ तो प्रश्न हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? थोड़ा सा 20 सेकेंड वेट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पूछा गया था आपसे, प्रश्न संख्या 46 था ये। ठीक है, उलाहना, तो उलाहना का हम लोग कर लिए थे कि उपालम। पत्थर का तत्सम पूछा गया था, इजिली आप लोग बता सकते हैं। पत्थर का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर ही, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो पत्थर का जो है आपका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रस्तर बन जाएगा। अन्य शब्द देखिए, चट्टान, कंक्रीट, पत्थर का तत्सम नहीं है ये। पाहन, पाहन का तत्सम पाषाण होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। तो एक पाहन शब्द है यहाँ पे और पाहन का तत्सम क्या होता है? पाषाण। आखर शब्द का तत्सम रूप पूछा गया, आखर। तो आखर का क्या हो जाएगा आपका? अक्षर। ठीक है, आखर का ध्यान रखेंगे, अक्षर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 49। देखिए, आप लोग जो है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभान्वित हो सके। देखिए, मैक्सिमम लोग यदि लेक्चर को देखते हैं तो मुझे भी क्या मिलता है? उत्साह मिलता है थोड़ा। तो आप लोग जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्दों का चयन करना है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन डी ही करेक्ट है यहाँ पे, अन्न। देखिए, पोथी क्या है? ये तद्भव है। पोथी का पुस्तक हो जाता है आपका तत्सम। ठीक है, पानी है, पानी भी तद्भव है। पानी का पानीय हो जाता है, पानीय। घर है यहाँ पे, ये भी आपका तद्भव रूप है और घर का गृह बन जाता है, याद रखेंगे। बाकी जो है अनाज का क्या बनेगा? अन्न बन जाएगा। तो अनाज कैसा शब्द है? तत्सम है। ठीक है, पोथी का पुस्तक, पानी का पानीय। अगला शब्द देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द आपको चयन करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन डी एलिमिनेट करके भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, खल, खल जो है तत्सम शब्द है। देवर, देवर का तत्सम क्या होता है? दीवर। तो देवर का तत्सम क्या हो जाएगा? दीवर हो जाएगा। ससुर, ससुर का तत्सम शब्द पूछा जाएगा, श्वशुर। ठीक है, तो ससुर का श्वशुर हो जाएगा, देवर का दीवर हो जाएगा। खल जो है बिल्कुल ही तत्सम शब्द आपका है। निम्न में से तत्सम शब्द चयनित कीजिए। तो देखिए, आधा है दिन, कुआं, आखर।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ही, दिन। देखिए, दिन तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखें, आखर है, तो आखर जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? अक्षर। तो अक्षर का बन जाएगा आपका आखर। अर्ध हो या अर्ध्य हो, इसका आधा बनेगा तद्भव। कूप, कूप का कुआं बनेगा, तो कुआं क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम कूप हो जाएगा। आधा भी आपको क्या है? तो ये तद्भव है, इसका तत्सम अर्ध या आधा हो जाएगा, आखर का अक्षर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? ठीक है, गेहूं है, फल है, पत्थर है, गोबर है। तत्सम शब्द बताना है, आप इजीली ही बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फल। फल तत्सम शब्द है। बाकी देखिए, गेहूं है, तो गेहूं तो क्या था? तद्भव था। गेहूं का हम लोग अभी तत्सम पढ़े थे कि क्या है? गोधूम। गेहूं क्या है आपका? गोधूम है, याद रखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थोड़ी देर पहले, पत्थर का प्रस्तर होगा, तो प्रस्तर ये तत्सम शब्द होगा। गोबर का हम लोग बार बार अभी पढ़ लिए, गोमय। गोबर का क्या है? गोमय है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53, वाहन का तत्सम शब्द पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भगिनी। ठीक है, देखिए वाहन का तत्सम भगिनी ही हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इसमें कौन सा जो है तत्सम शब्द है? ठीक है, तो देखिए, कान है, काट है, ठीक है, यहाँ पर कमल ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कमल शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी देखिए, कान जो है ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण। धीट, धीट का दृष्ट हो जाता तत्सम। काठ का क्या हो जाता है? काष्ठ हो जाता। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या जो है 55, सूर्य, गौ तथा जल आदि शब्द क्या है? तो देखिए, सूर्य हो गया, गौ हो गया, जल, ये सब क्या है? तत्सम शब्द ही है। ठीक है, सूर्य, गौ और जल। ठीक है, तद्भव आपको पता ही है कि जो संस्कृत या प्रकृति से विकृत हो जाता है, तद्भव बोलते हैं। विदेशी किसको बोलते हैं? विदेशी भाषाओं के हिंदी भाषा में जो आया हुआ शब्द है। ठीक है, देशज किसका? जो स्थानीय आपका आवश्यकता के अनुसार जो हम लोग उपयोग करते हैं, देशज ही कहलाता है। आम का तत्सम शब्द बताना है, बिल्कुल इजली आप लोग बता सकते हैं। आम का क्या बन जाएगा? आम्र। ठीक है, देखिए, आम का तत्सम शब्द आपका आम्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पुराना। पुराना का आपसे पूछा गया है कि तत्सम बताइए, इजली बता सकते हैं। तो पुराना का पुराण भी हो जाएगा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पुराण का पुराना, या पुरातन भी बन जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पुराण का तो ऐसे हम लोग थोड़ी देर पहले थे, पुराना का क्या पढ़े थे? पुराण। पुरातन भी, ये दोनों ध्यान रखेंगे। खप्पर का तत्सम रूप पूछा गया, खप्पर। ठीक है, इजिली बता सकते हैं आप लोग। खप्पर का तत्सम क्या होता है? खरपर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो कोई दिख नहीं रहा है। खप्पर का क्या बनेगा आपका? खरपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। खप्पर का याद रखेंगे, तत्सम क्या होता है? खरपर। इस शब्द को हम लोग ऑलरेडी देखे थे। गागर का तत्सम शब्द पूछा गया है, गागर। देखिए, करेक्ट आंसर गागर का क्या हो जाएगा आपका? गरगर। और गरगर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, गागर का गरगर। छुरी का जो है तत्सम रूप आपको बताना है। ठीक है, यूपीपीसी ए का प्रश्न है, छुरी का क्या हो जाएगा? छुरी का। छुरी का, छुरी का, ये शब्द भी हम लोग पढ़े थे। छुरी का क्या हो जाएगा? छुरी का। देखिए, निम्नांकित में तत्सम शब्द कौन सा है पूछा गया है, इसमें बताइए तत्सम। अचरज है, कुमार है, ईख है, निठुर है, इसमें आपको क्या ढूंढना है? तत्सम शब्द। देखिए, तो इसमें कुमार ही क्या है? तत्सम शब्द है आपका। बाकी देखिए, यहाँ पे अचरज है, अचरज क्या है? तद्भव है, और इसका आश्चर्य हो जाता है। ईख, देखिए ईख भी क्या है आपको? तद्भव है, इक्षु हो जाता है इसका। निठुर, निठुर का निष्ठुर हो जाता है। ठीक है, ये कुमार क्या है? ध्यान रखेंगे, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? कुंवार। ठीक है, कुंवार जो है इसका तद्भव रूप हो जाता है, और कुमार क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 62,
20 सेकंड का वेट करेंगे। देखिए, तो हम लोग ये देख लिए थे। अब प्रश्न संख्या जो है 62 देखते हैं। देखिए, तो याद रखेंगे कुमार कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कुमार आपको तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता है, कुंवार। आश्चर्य भी तत्सम है और इसका तद्भव अचरज होता है। इक्षु, ईख, कितना बार रिपीट हुआ ये, निष्ठुर, निठुर। आग का तत्सम रूप पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, आग का तत्सम रूप क्या बन जाएगा आपका, अग्नि ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ताग का तत्सम अग्नि ही हो जाएगा। बाकी देखिए, कपूर का क्या होता है, कर्पूर। ठीक है, पत्थर का देखेंगे तो प्रस्तर होता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। पारा का पारद। ठीक है, करेला, कारवेल। करेला का क्या बनता है आपका, कारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है, इसमें क्या बोला गया है, तत्सम रूप कौन नहीं है, बताइए। देखिए, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रात। ठीक है, तो रात जो है तत्सम नहीं है। रात्रि जो है तत्सम होता है। क्या होता है आपका, रात्रि। तो ये रात्रि शब्द जो होता है ये तत्सम होता है। बाकी सब इंदु, दिनेश, मनोज, ये सब तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन है, उसका चयन कीजिए इनमें से। देखिए, आम तो तत्सम है नहीं, आंख भी नहीं है, आज अंधकार ही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अंधकार जो है बिल्कुल तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए, अंधेरा। ठीक है, अंधकार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, अंधेरा होता है। आम्र आपको पता है कि तत्सम शब्द है और इसका आम तद्भव है। अद्य, अद्य का आज होता है, ध्यान रखेंगे। अद्य का क्या होता है, आज। अक्षी, अक्षी क्या है, तत्सम शब्द है और इसका यहाँ पे आंख जो है ये तद्भव रूप होता है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें बताना है तत्सम कौन सा नहीं है। देखिए, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, हाथ। ये हाथ तो तत्सम नहीं है, तो 65 का क्या हो जाएगा, डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि हाथ का क्या होता है तत्सम रूप, हस्त। ठीक है, हस्त होता है। बाकी सब देखिए, तो तत्सम है, बोध हो गया, तस्कर और ध्यान। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। ठीक है, देखिए, घोटक है, कपूत, धर्म, कोयल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घोटक। देखिए, घोटक क्या है, ये तत्सम शब्द है। और घोटक किसका तत्सम है, तो हम लोग पढ़े थे घोड़ा का। ठीक है, यही पढ़े थे, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कपूत है, तो ये कपूत क्या है आपको, कपूत जो है इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कुपुत्र। कपूत का कुपुत्र। धर्म है, तो धर्म का क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा तत्सम। कोयल, कोयल भी तद्भव है, कोयल का जो है कोकिल हो जाएगा आपका तत्सम रूप। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कपूत है, कपूत का क्या होता है, कुपुत्र। कोयल का कोकिल। धर्म का धर्म। ठीक है, धोटक शब्द जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या था, घोड़ा था। भभूत का तत्सम शब्द बताना था, तो भभूत का विभूति। भभूत का तत्सम क्या होता है आपका, विभूति होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2017 का है। ठीक है, तो भभूत का क्या होता है आपका, विभूति। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें तत्सम ढूंढना है। बिल्कुल इजीली आप लोग बता सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी ही है, शब्द शती। देखिए, तो शब्द शती जो है ये क्या है आपका तत्सम रूप है और तद्भव इसका सतसई हो जाता है। सप्तशती का क्या होता है, सतसई। बाकी देखिए, शंकर, तो शंकर का जो है तत्सम शर्करा हो जाएगा, शर्करा का शंकर। होलिका, होलिका तत्सम है और इसका होली क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तो होलिका का होली हो जाएगा। मौक्तिक, मौक्तिक का क्या हो जाएगा, मोती।
ठीक है, तो मौक्तिक क्या है? तत्सम रूप है। मौक्तिक है आपका तत्सम, और मोती क्या हो जाएगा? तो देखिए, मोती आपका तद्भव है, इसका मौक्तिक याद रखेंगे। होली का होलिका, शक्कर का शर्करा। टकसाल का तत्सम रूप पूछा गया है। टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? टंकसाला। ठीक है, टकसाल का जो है तत्सम आपका टंकसाला ही हो जाएगा, याद रखेंगे। तत्सम शब्द चुनना है, बताइए कौन सा है? भैंस, बारह, शच या पद? तो इसमें ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, पद। ठीक है, पद क्या है? तत्सम शब्द है। गोबर बिल्कुल बता सकते हैं, देखिए रिपीट हुआ कि नहीं। ऑप्शन बी ही हो जाएगा, गोमय, गोबर का। ठीक है, तो गोबर का देखिए तो गोमय लिखा रहेगा, या गोबिष्ट, या गोबिट। ठीक है, ये तीनों चलेगा। ठीक है, तो गोमय लिखा रहे, गोबिष्ट लिखा रहे, या गोबिट। गोमय, गोबिष्ट। ठीक है, माँ का तत्सम रूप पूछा गया है। ठीक है, तो माँ का जो है आपका तत्सम रूप क्या बन जाएगा? मातृ। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये आरो यारो में ही 2 बार रिपीट किया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो माँ का तत्सम रूप क्या होता है? मातृ होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग जो है 73। देखिए, ये तो रिपीट किया आपका अखरोट, तो अखरोट का क्या हो जाएगा आपका? अक्षोट। ठीक है, अखरोट का तत्सम अक्षोट ही बनेगा। देवर बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, रिपीट हुआ है। दीवर तत्सम रूप इसका। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, देवर का दीवर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें, ये बताना है, तत्सम कौन सा नहीं है। तो देखिए, ये इसमें तत्सम नहीं है, मोती हो जाएगा। ठीक है, देखिए घोटक जो है घोड़ा का था। ठीक है, तो मोती शब्द जो है तत्सम नहीं है। मौक्तिक, मौक्तिक क्या हो जाता है? ये तत्सम शब्द हो जाता है। बाकी देखिए, अग्नि हम लोग देखे थे, अग्नि आग का था। घोटक जो है आपका घोड़ा का। ठीक है, घट जो है किसका? घड़ा का। पलंग, बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। पलंग का क्या हो जाएगा? पर्यंक। ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, तो पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक हो जाएगा। गेहूं शब्द बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। ठीक है, ये भी रिपीट किया है, गोहुम का गोधूम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो गोहुम शब्द का आप देख पाते हैं कितना जो है, आप देखिए कि प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो गेहूं का जो है क्या हो जाएगा? गोधूम। खंडहर, खंडहर का क्या हो जाएगा आपका? खंडगृह। ऑप्शन सी ही करेक्ट बन जाएगा, तो खंडहर का जो है बन जाएगा खंडगृह। मक्खन, मक्खन का तत्सम रूप पूछा गया है, तो मक्खन का जो है मक्षणन हो जाएगा, मक्षणन। मक्खन का मक्षणन, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 80। तो देखिए, याद रखेंगे, मक्खन का जो है मक्षरण। तत्सम शब्द है पूछा है, कौन सा तत्सम है? देखिए अभी, दिन, दिन क्या है आपको? तत्सम है। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए करोड़ है, तेल है, पीपल है, सब तद्भव है। करोड़ का तत्सम क्या होता है आपका? कोटि। करोड़ का कोटि। तेल का तैल, तेल का तैल। पीपल का जो है पीपल। ठीक है, ध्यान रखेंगे शब्दों को। आगे देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, ये ढूंढना है। देखिए, बिल्कुल बता सकते हैं, ऑप्शन ए, आंख जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। नयन, दृग, नेत्र, ये सब तत्सम ही है। तो चाहे नेत्र हो, नयन लिखा हो, या दृग, सब तत्सम है। आंख क्या है? ये तद्भव है। तो आंख का अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? अक्षी। ठीक है, आंख का अक्षी हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, कान, जीभ, मुख या दांत? करेक्ट आंसर आप सभी का क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, मुख। ठीक है, तत्सम शब्द पूछा गया था, तो मुख ही तत्सम शब्द हो जाएगा। और मुख का क्या हो जाएगा तद्भव आपका? मुंह। बाकी देखिए, कान हो गया, चाहे जीभ या दांत, ये क्या है? सब तद्भव है। कान का क्या होता है आपका? कर्ण। ठीक है, जीभ का जिह्वा। ठीक है, दांत का क्या बन जाएगा? दंत। ठीक है, मुद्री का तत्सम रूप बताइए कौन सा होगा? मुद्री, मुद्री का मुद्रिका बन जाएगा। ठीक है, मुद्री का मुद्रिका। दीठी का तत्सम रूप पूछा गया है, दीठी। तो दीठी का जो है तत्सम रूप क्या बन जाएगा? दृष्टि।
ठीक है। दीठी का दृष्टि याद रखेंगे। कौन सा शब्द इसमें पूछा गया है तत्सम है बताइए। शुश्रूषा। शुश्रूषा जो है ये आपका तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। ये शुश्रूषा जो है क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी देखिए यहाँ पे शुन्नर है, अक्षर है, अपजस है, ये सब तद्भव है। ये अक्षर क्या है आपका तद्भव ही है। अब अक्षर ऐसा लिखा हुआ अक्षर, ये अक्षर है, तो अक्षर क्या है तद्भव है, लेकिन अक्षर क्या है आपका, तो अक्षर आपका ये तत्सम है। ठीक। अगला देखते हैं, ये 85 हो गया आपका। प्रश्न संख्या 86। देखिए, शीगार शब्द का तत्सम रूप बताना है। शीगार का क्या हो जाएगा, सॉरी श्रृंगार है, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है। देखिए दो बार रिपीट किया गया है। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, याद रखेंगे श्रृंगार जो है तत्सम है, और इसका श्रृंगार क्या हो जाएगा, तद्भव रूप। निम्नलिखित में तत्सव तत्सम को पहचानना है, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। गरम नरम नर्क तीर्थ, तो तीर्थ ही बन जाएगा ये तत्सम रूप। ठीक है। तीर्थ क्या हो गया आपका, संस्कृत का शब्द हो गया। अगला देखिए, अंगीठी का तत्सम इजीली बता सकते हैं, और ये हम प्रश्न हम लोग किए हैं अंगिष्टिका। अंगीठी का क्या पढ़े थे हम लोग, अंगिष्टिका। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अंगीठी का क्या हो गया, अंगिष्टिका। ठीक। तत्सम शब्द पूछा गया है। देखिए इसमें ध्यान देंगे तो ये कठोर है, क्लिष्ट, कठिन, मजबूत। तो कठोर क्या है आपको, ये तत्सम रूप है। कठिन भी क्या हो जाएगा, तत्सम ही हो जाएगा। ठीक है। तो कठिन और ये कठोर और कठिन क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, खैर ये जो है माना गया है तत्सम रूप को। ठीक है। ये जो है ये तो लिखा गया ही गलत है। ठीक है। ये क्लिष्ट जो है, क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। अगर क्लिष्ट होता तो ये सही हो जाता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चूरन का तत्सम बताना है। चूरन का चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चूरन शब्द का जो है चूर्ण हो जाएगा। चख, चख का क्या हो गया, चक्षु। ठीक है। चोर का चौर, तो चोर का क्या हो गया आपका, याद रखेंगे चोर का तत्सम चौर होता है। चोर का आपका तत्सम क्या बनेगा, चौर। ठीक है। चमड़ा का चर्म बनता है, और चख या नेत्र है, इसका चक्षु बन जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। शेर, बब्बर, शेर, बाघ, तब व्याघ्र हो जाएगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए व्याघ्र जो है शब्द है ये तत्सम है, बाकी सब तो ये बब्बर शेर हुआ बाघ, ये सब तद्भव रूप है। शशुर, बिल्कुल पढ़े थे इसको हम लोग, श्वशुर, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो देखिए इंदु है, दिनेश भी है, और मनोज भी है, ये भी रिपीट हो रहा है। रात क्या हो जाएगा, नहीं होगा, रात्रि होता है आपको तत्सम शब्द। इंदु दिनेश मनोज बिल्कुल जो है तत्सम शब्द है। रात जो है क्या है, तद्भव है, तत्सम रात्रि होता है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दुआर, गृहस्थी, पांव, शाय। ठीक है। तो ये तद्भव नहीं है। शाय जो है ये तद्भव बिल्कुल नहीं है। द्वार, गृहस्थी, पांव, ये सब बिल्कुल तद्भव है। द्वार, द्वार का तत्सम क्या बन जाता है, द्वार। गिरस्ती, गिरस्ती का गृहस्थी, पांव का क्या हो जाएगा, पाद। एकल शब्द का तद्भव, एकल का तद्भव बताना है। ठीक है। तो एकल का अकेला ही बन जाएगा। ठीक है। एकल शब्द का अकेला। कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो देखिए याद रखेंगे, कैवर्त का क्या हो जाएगा आपका, केवट। कैवर्त का केवट बन जाएगा। गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव रूप बताना है। ठीक है। इजिली आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो गृध्र का क्या हो जाएगा, गिद्ध। गृध का गृध। ठिन्न, ठिन्न का तत्सम शब्द बताना है, ठिन्न। सॉरी यहाँ पे है ढीठ शब्द है,
तो ये ढीठ का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका? दृष्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। चलिए 99 देखते हैं। अभी ये प्रश्न मान के चले तो अभी भी आपका कम से कम 60 70 80 प्रश्न है, तो बिल्कुल धैर्य बना के देखते रहें। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए ये कपूर क्या है? ये तद्भव है। कर्पूर हो जाता है ये, तो बिल्कुल इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर्पूर क्या हो जाता है? ये तत्सम शब्द होता है। ठीक है, मृतिका हो गया, तो मृतिका का क्या बन जाएगा? मिट्टी। ठीक है, कपाट का किवाड़ हो जाता। ठीक है, कपाट का क्या बन जाता है आपका? किवाड़, तद्भव। मक्खी शब्द का तत्सम शब्द बताना है। देखिए मक्खी का क्या हो जाएगा? मक्षिका। तो मक्खी का मक्षिका हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम बताइए। हल्दी का हरिद्रा। हल्दी का बनेगा हरिद्रा। तो हरिद्रा जो है हल्दी का तत्सम रूप है। हुलास शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है। हुलास का उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखिए हंसी का जो है हाथ से बनता है तत्सम। नारियल शब्द का जो है यहाँ पे तत्सम रूप पूछा गया है, तो नारिकेल बन जाएगा। नारियल का नारिकेल। ठीक है, नारियल शब्द का क्या हो जाएगा? नरिकेल। शिंग, शिंग शब्द का तत्सम रूप बताइए क्या हो जाएगा? शिंग का श्रृंग बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। शिंग का क्या बन जाएगा? श्रृंग। बेत का तत्सम रूप बताइए क्या हो जाएगा? बेत्र। बेत का क्या बन जाएगा आपका? बेत्र बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, बेत जो है तद्भव है, तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बेत्र। प्रश्न संख्या 106। चना का तत्सम रूप पूछा गया है, चणक हो जाएगा। तो चना क्या बन जाएगा? चणक। याद रखेंगे, चना का जो है चणक। ऊन का तत्सम रूप पूछा गया है, बताइए ऊन का क्या बनेगा? तो ऊन का ऊन बन जाएगा। ठीक है, ऊन का ऊन। तो ऊन एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ऊन क्या है? तद्भव है। और ऊन क्या हो गया आपका? तत्सम रूप हो गया। थाली का तत्सम रूप बताना है। थाली। थाली का अस्थाली। ठीक है, थाली का तत्सम अस्थाली है, ध्यान रखेंगे। जामुन का तत्सम रूप पूछा गया है। जामुन का होता है जम्बू। ठीक है, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। जामुन का जम्बू बनेगा। पूछा गया अगला में कि बताइए तत्सम शब्द इनमें कौन सा है? तो देखिए ये डाकिनी क्या है? ये तत्सम शब्द है। देखिए अनहित, बीनती, अटारी ये सब तद्भव है। ठीक है, डाकनी क्या है? ये तत्सम है, डाकिनी। और डाकनी का तद्भव क्या हो जाता है? डाइन। ठीक है, तो डाकनी क्या हो जाता है? डाइन। तो ये डाकनी जो है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो डाकनी का क्या हो जाएगा? डाइन। तद्भव चबूतरा का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए चबूतरा क्या बन जाएगा? चतवाल। याद रखेंगे, चबूतरा का चतवाल बन जाएगा। ठीक है, चबूतरा क्या बन जाएगा? चतवाल। याद रखेंगे, चबूतरा जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतवाल या चतवर। ठीक है, तो चबूतरा तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चतवाल या चतवर। अखरोट का तत्सम देखिए रिपीट किया, अखरोट का अक्षोट हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, तो अखरोट का तत्सम हो जाएगा अक्षोट। वैसे ही अखाड़ा का अगर पूछा जाए तो अखाड़ा क्या हो जाएगा? अक्षवाट। अखरोट का क्या हो जाएगा? अक्षोट। अखाड़ा का हो जाएगा अक्षवाट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 113। देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है कौन सा? तो ये सरीसृप ही है। ठीक है, सरीसृप। बाकी देखिए सपूत, सांकल, सांझ सब तो तद्भव है। शपूत का हम लोग पढ़े थे क्या? सुपुत्र। सांकल का श्रृंखला। सांझ का क्या होता है? संध्या। तो सांझ का तत्सम रूप संध्या। सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताइए। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। ठीक है, सिंघाड़ा का क्या बन जाएगा आपका? श्रृंगाटक। याद रखेंगे। देखिए सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। सुघट का तद्भव सुघड़। श्रृंग का क्या हो जाएगा? सिंह। तो ये भी सब आप लोग याद रखेंगे।
श्रृंग, श्रृंग का तद्भव क्या हो जाएगा? शिंग हो जाएगा। ठीक है। शुघट, शुंघड़। ठीक है। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक याद रखेंगे। शुद्ध कौन है पूछा गया तत्सम की दृष्टि से बताइए, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, साटी। देखिए, साटी या साटिका, ठीक है, तत्सम शब्द है, साड़ी इसका तद्भव रूप हो जाएगा। तो साटी या साटिका क्या हो जाएगा? तत्सम, साटी या साटिका। फिर देखिए रज्जु, रज्जु तत्सम शब्द है, रज्जु का तद्भव क्या हो जाएगा? रस्सी। रजनी का क्या हो जाएगा आपका? रैन। ठीक है, रजनी का रैन बन जाएगा। ससर्प, सरसों, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, साटी या सटिका दिया रहा है तो इसका साड़ी हो जाएगा। रज्जू का रस्सी, रजनी का रैन, ससर्प का सरसों। बारात का तत्सम रूप पूछा गया है, तो बारात का क्या हो जाएगा? बर यात्रा। मोती का तत्सम रूप पूछा गया है, मोती का मौक्तिक। देखिए रिपीट हुआ प्रश्न ये फिर से, तो मोती का मौक्तिक। मिट्टी का देखिए, ये भी रिपीट हुआ, मृतिका। ठीक है। तद्भव शब्द बताना है इसमें, बताइए। यूपी पीसीएस सी सेट का प्रश्न है ये। तद्भव इसमें कौन है? देखिए, आषाढ़ है, अंधकार, अश्रु, तो यहाँ पे आँख ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आँख शब्द तद्भव है। ठीक है, आँख का तत्सम क्या हो जाता है? अर्क। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। तद्भव इसमें कौन हो जाएगा? मयंद ही बन जाएगा, मयंद तद्भव है। मृगेंद्र, मृगेंद्र क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है, तो मयंद का मृगेंद्र क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। बाकी देखिए, कुकुर, तो कुकुर क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव इसका क्या हो जाता है? कुत्ता, कुकुर का कुत्ता बनता है। कटुक, कटुक भी आपका तद्भव है। कड़ुआ, कड़ुआ तत्सम हो जाता। करपट आ गया, तो ये रिपीट किया प्रश्न, करपट किसका था? कपड़ा का था, करपट का तद्भव कपड़ा ही था। गोधूम, फिर से रिपीट किया, गोधूम ये गेहूं का बन जाएगा आपका। ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, गोत का गोत्र बन जाता है। क्रोड तत्सम है, गोद इसका हो जाएगा, गोधा, गो। तद्भव इसमें चुनना है, बताना है कौन सा तद्भव है, तो इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, गयंद। देखिए, तद्भव जो है गयंद ही हो जाएगा। ठीक है, गयंद जो है इसका अर्थ क्या होता है? हाथी होता है, तत्सम तो गजेंद्र हो जाता है। ठीक है, बाकी देखिए, बानर जो है, ये बानर क्या है? तो ये तत्सम रूप है, अंगी भी है और अंगना भी है। ठीक है, तद्भव इसमें भी चुनना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए, तद्भव क्या हो जाएगा? बी, बांझ। देखिए, बांझ शब्द तद्भव है। और बंधिया, बंधिया तत्सम होता, तो बंधिया क्या हो जाता है आपका? तत्सम हो जाता। तद्भव शब्द इसमें बताना है कौन सा है। देखिए, नग्न है, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही हो जाएगा, दाढ़ी क्या है? तद्भव है, बाकी सब तत्सम है आपका। तद्भव शब्द इसमें बताना है, बताइए कौन सा है तद्भव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मयंक। देखिए, रिपीट हो रहा है बार बार, मयंक क्या है? ये तद्भव है। देखिए, बानर क्या है? तत्सम है, धूली, संतान, ये सब तत्सम है। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मयंक तद्भव है, तत्सम इसका हम लोग क्या देखे थे? मृगांक। ठीक है, 100 जो है 27 देखते हैं, प्रश्न संख्या 127। देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है तद्भव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, 14। ठीक है, 14 जो है तद्भव है। बाकी देखिए, चतुर्दश है, चतुर्थ, चतवारी, ये सब तो क्या है आपको? तत्सम ही है। ठीक है, अव्यांतर का तद्भव बताइए क्या होगा? अव्यांतर, अव्यांतर भीतर हो जाएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अभ्यंतर का तत्व भीतर हो जाएगा। बाकी देखिए, गहरा है, तो गहरा का तत्सम क्या हो जाता है आपका? गंभीर बन जाता। बाहर का तत्सम बाह्य हो जाता। करपट, फिर से रिपीट किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? कपड़ा ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तद्भव शब्द इसमें ढूंढना है, बिल्कुल इजली बता सकते हैं तद्भव कौन सा है इसमें। देखिए, तो तत्सम है, ये कत्र उच्च भी है।
आंसू ही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंसू तद्भव है, पता है। और तत्सम क्या होता है? अश्रु। ठीक है, देखिए एकत्र जो है ये भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। एकत्र का क्या हो जाता है आपका? इकट्ठा। वानर का बंदर, और ऊंच का ऊंचा। कपित, कपित का तद्भव यहाँ पूछा गया है, बताइए। कपित का क्या हो जाएगा? कैथा। कपित का बनेगा कैथा, ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब पता ही है आपको। कपूर का जो है तत्सम कर्पूर हो जाएगा। केला, केला का तत्सम क्या होता है? कदली। ठीक है, याद रखेंगे, केला का कदली। खजूर का खरजूर, खरजूर। भक्त का तद्भव बताना है, क्या होगा? भक्त, भक्त का तद्भव हो जाएगा आपको भगत। ठीक है, भक्त का तद्भव पूछा गया था, तो भगत ही बनेगा। बाकी यहाँ पे देखिए भाप दिया है, तो ये भाप शब्द कैसा है? ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव यहाँ पे देखिए वाष्प है। श्रद्धा, तो श्रद्धा जो है तत्सम है, और श्रद्धा, श्रद्धा ये क्या है? तत्सम शब्द है, और श्रद्धा क्या हो जाएगा? तद्भव। कौन सा शब्द तद्भव है इसमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो तद्भव पूछा गया, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, पसीना। ठीक है, पसीना जो है तद्भव है। प्रश्वेद, प्रश्वेद इसका तत्सम होता है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे पकवान है, तो पकवान क्या हो जाएगा आपको? ये पकवान का आपका पकवान हो जाता। ठीक है, पकवान। पुत्र बधू है, पुत्र बधू का क्या हो जाता है आपको? पतोहू। ठीक है, तद्भव। और एक और यहाँ पे है पश्चाताप, पश्चाताप का पछतावा होता है तद्भव। तो ये सब तत्सम ही है, पश्चाताप, पछतावा, पछतावा। पुत्र बधू, पतोही, पकवान, पकवान। ठीक है, अगला देखते हैं 134। कटाह शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कटाह, कहाड़, कड़ा। कटाह शब्द का तद्भव क्या है? कड़ा है। कटहल का अगर देखेंगे तो कंठ फल होता है। कटहल का तत्सम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कंठ फल। और कटाह का यहाँ पे आपका कंठ, कटाह का क्या हो गया? कटा। तद्भव नहीं है पूछा है, तो ये देखिए, हाथ अंधेरा पत्ता है, तो तद्भव तस्कर ही हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तस्कर शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। देखिए पत्ता, पत्ता का क्या होता है? पत्र हो जाता है। हाथ का हस्त, अंधेरा का अंधकार। तद्भव शब्द इसमें ढूंढना है, बिल्कुल इजली बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तद्भव क्या हो जाएगा? ओझा। हम लोग पढ़े भी थे इस शब्द को। ठीक है, ओझा तद्भव था, इसका तत्सम रूप क्या था? उपाध्याय। ठीक है, तो उपाध्याय तत्सम था। बाकी उलूक जो है तत्सम है, और उल्लू हो जाएगा तद्भव। कूप का कुआं, पुस्तक का पोथी। कौन सा शब्द तद्भव है इसमें पूछा गया, बताइए। तद्भव, देखिए इसमें ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आधा। आधा क्या है? तद्भव है। और अर्ध क्या हो जाता है इसका? तत्सम रूप। कूप तो तत्सम है, कूप का कुआं होता है, थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है यानी तत्सम होगा वो। गजानन ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो गजानन बिल्कुल तद्भव नहीं है, तत्सम है। बाकी आग, आंख, पीठ, ये सब तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है इसमें पूछा गया? तद्भव बताइए कौन सा है। बिल्कुल इजली आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन डी ही, हाथ ही क्या है यहाँ पे? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो हाथ बिल्कुल तद्भव है। और हाथ का हम लोग बार बार पढ़े कि तो हस्त क्या हो जाएगा? तत्सम। बाकी नेत्र जो है क्या है? तत्सम शब्द है ये। ठीक है, नेत्र क्या है आपका? तत्सम है। और नयन या नयन इसका तद्भव बन जाता है। कटी, कटी भी क्या है? तत्सम शब्द है। कमर इसका तद्भव बन जाता है, कटी का कमर। चरण का चरण, चरण का चरण। प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है पूछा गया इसमें। तो इजिली आप लोग बता सकते हैं, तो हम लोग किए थे व्याघ्र। व्याघ्र ही क्या है? तत्सम है। बाघ इसका तद्भव होता है। बाकी देखिए, तो सांप है, पत्थर है, नींद, ये सब तद्भव ही है। तो सांप का क्या बन जाता है? तत्सम। सर्प बन जाता है। पत्थर का प्रस्तर, नींद का निंद्रा। संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? बिल्कुल इजली बता सकते हैं ये हम लोग, तद्भव ही बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आग,
आग का अग्नि बनता है आम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आम का आम्र हो जाएगा आपका। कौन सा शब्द तद्भव है इसमें, तद्भव पहचानना है। तो देखिए तद्भव बच्चा ही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बच्चा क्या है आपको, तद्भव शब्द है। ठीक है, बच्चा क्या है आपको, तद्भव है, और तत्सम इसका वत्स हो जाता है। ठीक है, तो वत्स जो है, वत्स का बच्चा बन जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे प्रांगण है, उत्पादन, कष्टि, सब तत्सम ही है। चुलिक का तद्भव रूप बताना है, चुलिक। चुलिक का क्या हो जाएगा आपका, चूल्हा। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी देखे हैं पहले से। ठीक है, निम्नलिखित में से एक तद्भव ढूंढना है आपको। तद्भव क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परख। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं परख क्या है, तद्भव है। तत्सम तद्भव यहाँ पे पूछा गया था, देखिए परख क्या है, तद्भव है, परीक्षा इसका तत्सम हो जाता। परख तद्भव है, परीक्षा हो जाता तत्सम। कछुआ, कछुआ का कक्षप हो जाएगा। पिंजरा का आपका पिंजर बन जाएगा। स्कंद का तद्भव शब्द बताइए, स्कंद का क्या बनेगा। देखिए स्कंद का क्या बनेगा, कंधा। ठीक है, तो स्कंद का क्या बन जाएगा आपका, कंधा बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, स्कंद का क्या बन जाएगा, कंधा। रजनी का जो है बिल्कुल इजली आप लोग बता सकते हैं, तद्भव बताना है। रजनी का रैन ही होगा। रजनी का क्या बन जाएगा, रैन। बाकी देखिए रात्रि और रात। ठीक है, तो रात्रि आपका तत्सम हो गया, और रात जो है तद्भव हो गया। प्रश्न संख्या जो है 100 हम लोग 47 देखते हैं। तद्भव इसमें ढूंढना है। देखिए इजली दिख रहा है यहाँ पे कि नखत ही है। ठीक है, बाकी देखिए नखत जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है, नक्षत्र। ठीक है, सूरज। देखिए सूर्य जो है तत्सम है, सूरज आपका तद्भव हो जाता है, चंद्र का चांद, और गृह का घर। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो वर्तिका का तद्भव बताना है, तो वर्तिका तत्सम है, तद्भव बत्ती हो जाता है। ऑप्शन डी। तद्भव शब्द ढूंढना है। देखिए इसमें 14 हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2-3 बार रिपीट कर दिया अभी के ऊपर। 14 जो है हम लोग पढ़े थे कि 14 का तत्सम क्या होता है, चतुर्दश। बाकी ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। आग का अग्नि, फूल का फूल, सलाई का शलाका। अधोलिखित में तद्भव फिर से ढूंढना है आपको। बिल्कुल पिटारा हो जाएगा, ऑप्शन डी तद्भव। ठीक है, पिटारा। पिटारा का तत्सम रूप क्या होता है, पीटक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मयूर का तद्भव रूप पूछा गया है, तो देखिए मयूर का क्या हो जाएगा, मोर ही हो जाएगा। देखिए मयूर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मोर। पर्ण का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, पन्ना। ठीक है, पर्ण का क्या हो जाएगा, पन्ना। 153 देखते हैं। देखिए कौन सा तद्भव शब्द है, ये पूछा गया था इसमें। तो देखिए सूरज ही था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। ठीक है, सूरज। सूरज जो है तद्भव शब्द है। सूर्य क्या था, तत्सम था। बाकी देखिए तो ये दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब तत्सम शब्द है। तद्भव ढूंढना है अगला में। बिल्कुल इजली आप लोग बता सकते हैं। तो ये बंदर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। बानर इसका तत्सम था। ठीक है, अकार्य, अकार्य का तद्भव बताना है, तो ये अकाज हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अकार्य। ठीक है, अकाज हो जाएगा। इनमें से एक शब्द तद्भव है, बताना है तद्भव कौन सा है, तो ये कपास ही है। तो कपास कैसा शब्द है ये, आपको तद्भव शब्द है। देखिए कपास का अगर तत्सम रूप पूछा जाता तो आप क्या बताते, करपास। करपास। ठीक है, बाकी अन्य ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो अस्कंद, अस्कंद का कंधा हो जाएगा, अस्कंद, और अंधकार का अंधेरा। अच्छा, दिन और दिवस ऑप्शन पे था, ये भी तत्सम है, दिन और दिवस। तद्भव इसमें ढूंढना है, तद्भव सॉरी तद्भव नहीं है। ठीक है, इजिली कर सकते हैं। खरपर, खरपर ये तत्सम शब्द है। ठीक है, खरपर जो है इसका खप्पर आपका तद्भव रूप हो जाता है। बाकी यहाँ पे आज, तुरंत और धीरज है, ये सब तद्भव रूप ही है। कौन सा इसमें तद्भव है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा,
ये जो हम मैगजीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे YCT पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी ही बन जाएगा, भौरा। ठीक है, तद्भव। बाकी देखिए मधुप है, मधुकर, भ्रमर, ये सब क्या है, तत्सम ही तो है। ठीक है, तो भौरा क्या है? ठीक है, भौरा का यदि आपसे पूछा जाए कि तत्सम बताइए तो भ्रमर, भ्रमर हो जाता है भौरा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये 158 हो गया। 159 तद्भव यहाँ पे ढूंढना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए कितना बार रिपीट किया, ये सूरज ही तद्भव है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर क्या है? ये तीनों आपको तत्सम है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप बताना है। उषास। ठीक है, तो उच्छ्वास का उच्छ्वास हो जाएगा। तद्भव शब्द इसमें बताइए कौन सा है तद्भव? बी हो जाएगा, मनई। मानव, मनुष्य, मानव, ये सब क्या है? तत्सम है आपका। तो मनई क्या है आपका? ये तद्भव रूप है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, बताइए तद्भव कौन है? देखिए कितना बार रिपीट किया, ये आधा, आधा क्या है आपका? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधा का तत्सम रूप हम लोग पढ़े कि अर्ध होता है। तिक्त शब्द का तद्भव बताना है। तिक्त इजिली बता सकते हैं, तीता। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देखिए तीखा अगर शब्द होता तो तीखा का तीक्ष्ण होता, लेकिन तिक्त का क्या होता है? तीता होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? कोयल। ठीक है, कोयल तद्भव है। कोयल शब्द क्या है आपको तद्भव है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे कि इसका तत्सम क्या होता है कोयल का? कोकिल। आश्चर्य का जो है अचरज हो जाता है, आश्चर्य का अचरज। उज्जवल का उजाला बनता है आपका, उज्जवल का क्या बनेगा? उजाला। कंटक का क्या हो जाएगा? कांटा, कंटक का कांटा। अट्टालिका। ठीक है, देखिए अट्टालिका है, अटल है, और भी कुछ ऑप्शन होगा। इसमें तद्भव पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ध्यान देंगे तो ये तो तत्सम ही है, अटाला और अटल दोनों। ठीक है, अट्टालिका का तद्भव रूप पूछा गया ना। ठीक है, तो अट्टालिका का तद्भव रूप आपका अटारी हो जाएगा। ठीक है, अटारी देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, अटारी। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? अटारी बनता है। तद्भव इसमें ढूंढना है आपको। जल है, नग्न, भ्रमर, देखिए तीन ही हो जाएगा। तीन क्या है आपको? तद्भव रूप है। ठीक है, तीन शब्द क्या है? तद्भव है। और त्रीणी जो होता है इसका तत्सम रूप होता है, त्रीणी। बाकी आप देखिए हम लोग ऑलरेडी कि जल का जो है पानी हो जाएगा, नग्न का नंगा हो जाएगा, और भ्रमर का भौरा। तद्भव शब्द बताइए कौन सा है इसमें? पंजर, पंचाली, पंडित, यहाँ पे पंजीरी ही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंजीरी तद्भव है। इसमें तद्भव ढूंढना है आपको। देखिए तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अटल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक तद्भव बताना है। तद्भव कौन सा हो जाएगा इसमें? नयन, शकुन, मूर्ख, पूंजी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तद्भव, तद्भव इसमें ढूंढना है आपको। ज्योत्सना, सृष्टि, देखिए सृष्टि ये तत्सम ही था। परीक्षा, ये घर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गृह इसका आपको तत्सम बनता है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप ढूंढना है। तो गोत्र का क्या बन जाएगा? गोत्र ही बन जाएगा तद्भव रूप। ठीक है, बाकी देखिए वंश है, वंश का तद्भव क्या हो जाएगा? वांश। वंश का तद्भव बांस हो जाएगा। क्रोध का तद्भव जो पूछा जाए तो ये गोद बन जाएगा, क्रोध का गोद। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो इतना ही आपको तत्सम तद्भव का था। तो अगला जो हम लोग देखेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि अगले में अनेक शब्दों में एक शब्द जो 10 प्रश्न आता है तो उसको देखने वाले हैं। तो हम लोग लगभग 170 के प्रश्न करीब डिस्कस किए, और उम्मीद करते हैं कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में टैली करेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। साथ ही साथ करेंट अफेयर वाला लेक्चर भी आप लोग जरूर देख लेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह जो है, अगर आपको देखना है आर ओ का रिवीजन वगैरह करना है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर रिवीजन कर सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में जाके अपने अकॉर्डिंग जो है आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट जो है अगले दिन एक और जो है इसका चौथा पार्ट, और चौथा, पांचवा और छठवा, 3 लेक्चर और आपको मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।